आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ। वसुधा ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन उसने तौलने के लिए एक ऐसे बाट का उपयोग किया जिस पर 1 केजी लिखा था, लेकिन वास्तव में वो 1 केजी का नहीं था। इसका भार 22 ग्राम था, यानी कम रहा होगा। यदि वसुधा द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत 33.1/3% था, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे समझिएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि 100 रुपए में, यहाँ पे बात समझना, एक जगह मैं लिख रहा हूँ रुपीस और एक जगह लिख रहा हूँ ग्राम। ठीक है, 100 रुपए में आप 100 ग्राम चीज लेकर के आए और इसी 100 ग्राम चीज को आपको, यानी आपका ये तो हो गया सीपी, कितने में बेचना चाहते हो, सेलिंग प्राइस आपके कितना होना चाहिए, 118। ये बात अच्छे से बात क्लियर होगी, क्योंकि उसको 18% का प्रॉफिट लेना था, तो 100 वाली चीज को वो 118 में बेच रही होगी। इतनी बात क्लियर है। अब वो कह रहा है कि एक्चुअल में उसने पूरा सामान नहीं दिया 100 ग्राम, तभी तो उसको ज्यादा यहाँ प्रॉफिट हो गया। उसने सामान भी यहाँ पर कम दिया, कुछ सामान कम दिया, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 33.1/3%। बहुत अच्छे समझना है। यहाँ पर 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। ये बात क्लियर है। 3 वाली चीज में आपने एक प्रॉफिट लेके बेच दिया, तो एसपी आपका 118 है। बहुत अच्छे समझना। तो यहाँ पर ऐसे समझ लो, 100 वाली चीज 100 ग्राम है, 1 रुपए में 1 ग्राम है, तो 118 में आपने, कहने का मतलब अगर कोई यहाँ पर प्रॉफिट ना लो तो 118 ग्राम दिया होगा। अब हम वजन की बात कर ले तो वजन कम दिया होगा तभी प्रॉफिट होगा, रिवर्स होगा। देखो, पैसे में प्रॉफिट तब होता है जब ज्यादा में बेचते हो, और वजन में तब प्रॉफिट होता है जब आप किसी को कम वजन देते हो। आपने अपने आप वो वजन यहाँ बचा लिया, तो 3 वाली वैल्यू से आपने क्या करा, 1 का प्रॉफिट, यानी 3 वाली चीज को आपने 4 में बेच दिया, तो 4 वाली वैल्यू 118 है। ध्यान से समझना। 1 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे, सॉरी 4 निम 36 हो जाएगा, 38 होगा, बचेगा 2, 20 होगा, 4 पंचे 20। तो 3 वाली एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 3 वाली वैल्यू यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पचे 15, 3 निम 27, 1 28, 3 दूनी 6 और 2 8। एक्चुअल में आप उसको 88.5 ग्राम दे रहे होंगे बजाय 100 ग्राम के। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो आपने ये 88.5 ग्राम आपने 118 रुपए का बेचा है, जबकि आप ये 100 ग्राम बेचते तो आपको कुल 18% का ही 18% का प्रॉफिट होता, लेकिन 33 का प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि आपने वजन पूरा नहीं दिया। वजन 100 ग्राम के बजाय आपने इतना दिया है, 88.5 ग्राम। इतनी बात क्लियर है। तो आप यहां पर देखेंगे, आपको यहां पर देखा जाए तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, बात समझना, 88 पॉइंट, क्योंकि 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए थी, तो यहां पर 88.5 ग्राम जो 88.5 रुपए का होगा, लेकिन आपने बेचा 18 का, तो आपने यहां पर प्रॉफिट कितना लिया होगा, प्रॉफिट लिया होगा 29.5 का। और किस पे प्रॉफिट लिया होगा, इसी पे लिया होगा। मींस डिवाइड 88.5 इंटू 100 करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए इतना, इतने परसेंट प्रॉफिट। इतनी बात अच्छे से क्लियर है। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहां बचेगा 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%। मींस इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक्चुअल क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन में कह रहा है 1 केजी, हमने यहाँ पर 100 ग्राम लिया। 1 केजी का मतलब कितना होता है, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपका पॉइंट हट जाएगा। मींस 1000 ग्राम वाली चीज आपने 885 ग्राम दी होगी, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कितना, 885 हो जाएगा। ठीक है, y ग्राम आपने भार दिया, मींस 885 ग्राम आपने दिया, आपने 115 ग्राम भार चुरा लिया। अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से। ठीक है।